जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी इसके दावेदार हैं। वो इसके लिए बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। कई देशों ने पाकिस्तान समेत कई देशों ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया है। इजराइल ने किया है, अजरबैजान ने किया है, आर्मेनिया ने किया है, कई देशों ने किया है और वो लॉबिंग चल रही है। इस बीच में रॉयटर, जो दुनिया की बड़ी एजेंसी है, आप जानते हैं रॉयटर का नाम सुना होगा, तो उसने एक बड़ी खबर दी है। ओस्लो, जहां पे नोबेल पीस प्राइज की कमेटी बैठती है, जो हेडक्वार्टर जहां पे है, ओस्लो से एक खबर आई है। नॉर्वे का जो ओस्लो है राजधानी, वहां से एक खबर आई है कि नोबेल पीस प्राइज में कौन कौन लोग कहां कहां हैं। वो उसने वहां पे जो कमेटी के जो सूत्र उनके हैं, सदस्य हैं, जो ये तय करते हैं किसको दिया जाए, उनसे भी बात की है। जो समिति के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी बात की है किस पर क्या क्या हो सकता है। ये तमाम को लेकर के बड़ी चीजें सामने आ रही है। मुझे लगा कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए। तो दरअसल अगर आप देखेंगे तो जो राइटर बता रहा है वो ये कह रहा है, जो खास तौर पे उनके हवाले से, जैसे उपाध्यक्ष जो हैं असले टोजे, जो समिति जो नोबेल पीस प्राइज का जो तय करती है उसके उपाध्यक्ष हैं असले टोजे, वो ये कह रहे हैं कि जो लॉबिंग हो रही है ट्रंप की तरफ से, वो तो ठीक है, लेकिन उस लॉबिंग का भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये नहीं कह सकते। कोई लॉबिंग कर रहा है उसकी वजह से उसको मिल जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। यानी कि ट्रंप की दावेदारी है, उनकी लॉबी चल रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अध्यक्ष जो उसके हैं, जॉर्गन फ्राइडनेस नाम है उनका, जॉर्गन फ्राइडनेस नाम है उनका, और उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी नेता हैं दुनिया के, वो सभी चाहते हैं कि शांति पुरस्कार मिले, लेकिन हम जिस ढंग से शांति का पुरस्कार तय करते हैं उसी तरीके से हम तय करते रहेंगे। तो क्या सचमुच में नाम कट गया ट्रंप का, या नाम कहीं उनका है ट्रंप का, उनको पीस प्राइज मिल सकता है? क्या है मामला, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो दरअसल जो समिति के जो नियम हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने जो तय किया था कि आखिर किस राजनेता को और क्यों मिलना चाहिए पीस प्राइज, उसमें उन्होंने ये लाइन जो लिखी हुई है इनके लिए, वो ये है कि जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे का सबसे अधिक बढ़ावा दिया हो, उस एक साल में उस राजनेता को या संगठन को पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब जो ट्रंप का दावा है वो ये कि अजरबैजान आर्मेनिया का हो, भारत पाकिस्तान का हो, और कई थाईलैंड का है, कई देशों के, उन्होंने कहा 7-8 गिना दिए हैं, वो सब आप जानते हैं कि हम इन तमाम देशों के युद्ध रुकवा दिए हैं, वहां पे शांति लाए हैं, और इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है विश्व में शांति के लिए। इसीलिए हमें मिलना चाहिए, ये ट्रंप का दावा है। लेकिन ये जो कहता है कि राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना, युद्ध रुकवाना एक अलग मुद्दा है और भाईचारे को बढ़ावा देना एक अलग मुद्दा है। जो राइटर लिखता है वो ये कहता है कि भाईचारे के अलावा ट्रंप ने जो पूरी वैश्विक जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था पूरा वैश्विक है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। खासतौर पे WHO से जो वापस अमेरिका को अलग कर दिया, वो एक बड़ा मुद्दा है। और ये सब जो चीजें, जो वो जो पर्यावरण से जो गोल है उससे आपने बातचीत से अलग कर लिया, तो ये जो बातें हैं वो ट्रंप के खिलाफ जा रही हैं। लेकिन 7-8 देशों के युद्ध रुकवाना एक मुद्दा तो है ही। राइटर ये कह रहा है कि चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ऑर्डर है, पूरी दुनिया का जो एक संतुलन चल रहा था, एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसको इन्होंने छिन्न भिन्न किया है। इसीलिए जो नोबेल के जो इतिहासकार हैं, जो नोबेल पीस प्राइज के बारे में जो लिखते हैं, उनका ये कहना है कि ये पुरस्कार उनको शायद नहीं मिल पाए।
सवाल यह है कि अगर ट्रंप को नहीं मिलेगा तो फिर दावेदारी किसकी किसकी है। उसमें बहुत सारे नाम जो हैं, 4-5 बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं, उसमें यह कह रहे हैं कि चूंकि पूरी दुनिया में तमाम संस्थाओं का जो यूएस एड मिलता था, जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करते थे, जो बच्चों के क्षेत्र में काम करते थे, उनमें से किसी को मिल सकता है ये, या उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भी 80 साल पूरे हो रहे हैं और पूरी दुनिया में उसने एक शांति के लिए जो अभी 80 सालों में प्रयास किया है उसको लेकर के उसको भी दिया जा सकता है, यूनिसेफ को दिया जा सकता है, या ये कह रहे हैं कि चूंकि पत्रकार बहुत सारे मारे गए हैं तो जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स नाम का संगठन जो है उसको भी मिल सकता है, वो भी इस मामले में है। रेड क्रॉस जो है, जो लड़ाई में जो ब्लड डोनेशन जो आप करते हैं, युद्ध के मैदान में जाके जो हताहतों की जो चिंता करता है, वो भी दावेदारी में है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक संगठन है, जो कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है, कहीं भी कुछ होता है तो डॉक्टर की टीम पूरी जा करके वहां जो सेवा शुश्रूषा करती है, जो इलाज करती है, तो वो भी है। सूडान में एक इमरजेंसी रिस्पांस रूम बनाया है कि कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसकी सहायता मिलती है, बहुत उसकी तारीफ हो रही है, तो वो भी दावेदारी में है। और इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी दावेदारी, कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी निकल के नहीं आ रहा है ट्रंप के अलावा जिसकी दावेदारी हो। लेकिन जो ट्रंप की दावेदारी में जो सबसे बड़ी जो बाधा जो निकल के आ रही है वो कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध तो रुकवा दिया, लेकिन जो फेक जो मार्शल हैं, जो अपने आप को जो मार्शल कहते हैं, उनका जो जनरल मुनीर का जो बयान है और अमेरिका में बैठ के बयान दिया है कि आधी दुनिया को वो अपने न्यूक्लियर पावर से खत्म कर सकते हैं अगर उसके अस्तित्व पे संकट आया तो। और पूरे अमेरिका में, अमेरिकी प्रशासन में किसी भी व्यक्ति ने उसकी निंदा नहीं की, ट्रंप ने भी नहीं की। अभी फिर उनकी ताजा जो तस्वीरें जो हैं वो कल से चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जनरल मुनीर हैं, ट्रंप हैं, वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनको फिर से वो खाने पे बुलाया है। तो ये वो जनरल जो आधी दुनिया को खत्म करके न्यूक्लियर हमले से खत्म करने की धमकी दे रहा हो, उस जनरल, उसका कहीं कोई प्रतिकार नहीं हो, उसके साथ आप लगातार बैठे हुए हैं, तो वो ये कहा जा रहा है कि वो एक बड़ी बाधा बन गई है ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार पाने में। अब देखना यह है कि 10 को जो घोषणा होती है 10 अक्टूबर को, किसको मिलता है, ये भविष्य की बात है, उस दिन खुल जाएगा। लेकिन राइटर का जो की रिपोर्ट है वो ये कह रही है, ओस्लो से जो दिया है, सूत्रों से दिया है, कि कहीं भी ट्रंप जो है दौर में नहीं है, उनकी लॉबिंग जो है वो उनके खिलाफ जा रही है। जनरल मुनीर का जो बयान है परमाणु हथियार से आधी दुनिया को खत्म करने का, वो उनके खिलाफ है। तो तमाम लॉबिंग के बावजूद भी इस बार ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये राइटर की रिपोर्ट है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल